ये कहानी 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुई बनना चाहती थी। ये स्त्रियां काफी गुरुओं के पास जाती हैं, लेकिन कोई भी इन्हें दीक्षा देने को तैयार नहीं होता। फिर उन स्त्रियों को एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो इन सब गुरुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनका किसी को भी शिष्य बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो सबसे बहुत अलग तरीके से शिष्य बनाते थे, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष। वो सभी को शिष्य बनाने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछा करते थे। वो सभी 4 स्त्रियां बहुत ही आशा के साथ उन गुरु के पास जाती हैं। जब वो उनके पास पहुंच उन्हें प्रणाम करती हैं, तब वो गुरुजी उनसे उनके आने का कारण पूछते हैं। तब वो 4 स्त्रियां कहती हैं कि गुरुदेव, हमने अपने जीवन में मन की शांति खोजी, लेकिन वो शांति हमें कहीं नहीं मिली, जिसकी तलाश में हम ना जाने कब से कहां कहां उसके लिए नहीं भटके। हम आपसे दीक्षा लेकर भिक्षुई बनना चाहती हैं और परम सत्य की खोज में लगना चाहती हैं। वो गुरु कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे पाती तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। प्रश्न बहुत सरल है, क्या तुम तैयार हो? तब वो 4 स्त्री कहती हैं कि ठीक है गुरुदेव, हम तैयार हैं। वो गुरुजी कहते हैं, तो ठीक है, फिर तुम 4 में से जो सबसे पहले उत्तर देना चाहती है वो यहां पे रुके, बाकी सब कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो जाओ, ताकि वो ना तो प्रश्न सुने और ना ही उत्तर। वो स्त्रियां ऐसा ही करती हैं और वो अलग जाकर खड़ी हो जाती हैं। तब गुरु पहली स्त्री से प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समंदर में खो गई है, दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। अचानक तुम लोगों को निर्जल द्वीप दिखता है। तुम लोग उस द्वीप की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। तुम ये बात जानती हो कि उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो, और अब तुम ये सोच रही हो कि उस निर्जल द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तब वो गुरु उस स्त्री से पूछते हैं कि तुम बताओ, उस परिस्थिति में तुम क्या करोगे? तब वो स्त्री कहती है कि मैं ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा दूंगी और अपनी जान दे दूंगी। शायद आप में से भी कुछ को उस स्त्री का उत्तर सही लगा हो, लेकिन वो गुरुदेव उस स्त्री से कहते हैं, तुम अब जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल गलत है। जो हुआ ही नहीं उसके लिए तुम अपने आप को दंड कैसे दे सकती हो? उस स्त्री ने तो यह उत्तर बहुत सोच समझ कर दिया था, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि यह उत्तर गलत है, और वो स्त्री बहुत ही निराश होकर वहां से चली जाती है। तब दूसरी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी बिल्कुल वही प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री होती हो। वो नाव समंदर में कहीं खो गई है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। अचानक उन्हें एक निर्जल द्वीप नजर आता है। वो उस द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तुम्हारे भीतर ये चल रहा है कि तुम अकेली हो। वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? गुरु कहते हैं कि तुम बताओ, इस परिस्थिति में क्या करोगे? वो दूसरी स्त्री कहती है कि ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को उस नाव में मौजूद सबसे शक्तिशाली पुरुष को स्वयं को समर्पित कर दूंगी। जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा वो पुरुष मेरी बाकी 19 पुरुषों से रक्षा करेगा। शायद आपको ये उत्तर भी सुनने में थोड़ा सही लगे, लेकिन गुरुजी
उस स्त्री को कहते हैं कि तुम जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर भी गलत है। एक पुरुष चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन 19 पुरुष से कमजोर ही होगा। वो स्त्री भी निराश होकर लौट जाती है। तब तीसरी स्त्री आती है। तब गुरुजी उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम उस नाव में जा रही हो जिस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समंदर में कहीं खो चुकी है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। अचानक तुम्हें एक निर्जल द्वीप नजर आता है। वो उस द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तुम्हारे भीतर ये चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों के बीच अकेली हो। वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? गुरु कहते हैं तुम बताओ, तुम इस समस्या में क्या करोगे? तब वो स्त्री कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, 20 पुरुष है, मैं अकेली हूं, नाव समंदर में खो गई है, निर्जल द्वीप पर पहुंचने वाले हैं, परंतु इन सब में समस्या क्या है? वो स्त्री पेशे से एक वैश्या थी। वो कहती है कि वो पुरुष हैं और मैं स्त्री, वो अपनी जरूरत पूरी करेंगे और मैं अपनी, इसमें समस्या कैसी? तीसरी स्त्री का उत्तर सुन गुरुजी कहते हैं तुम भी जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर भी गलत है। वो तीसरी स्त्री भी लौट जाती है। अब आखिर में चौथी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी वही प्रश्न करते हैं, मान लो तुम एक नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं, तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समंदर में खो गई है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। अचानक तुम सबको एक निर्जल द्वीप नजर आता है और वो उस द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तुम्हारे भीतर ये चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों के बीच अकेली हो। वहां द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम बताओ, इस विपदा की स्थिति में तुम क्या करोगे? वो चौथी स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहती है कि पता नहीं, मैं उस समय उस स्थिति में क्या करूंगा? तब गुरुदेव कहते हैं कि फिर जानने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके पास पहले से कोई बनावटी उत्तर नहीं है, वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। वो गुरु उस स्त्री को दीक्षा देते हैं और वो स्त्री परम सत्य की खोज में लग जाती है। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। एक बार एक व्यक्ति किसी महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में सारी सुख सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों से ईर्ष्या क्यों करता हूँ? मेरे मन में ये ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा होता है? वो महात्मा कहते हैं कि क्या तुम सच में अपने भीतर से ये ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहते हो? वो व्यक्ति कहता है कि जी महात्मा, मैं अपने पूरे जीवन से पूरी तरह से ये ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इस ईर्ष्या ने मेरे जीवन को नरक बना दिया है। ये सुन वो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। बहुत से लोग तो ये स्वीकार ही नहीं करते। वो ये तो देखते हैं कि उन्हें पीड़ा है, लेकिन वो उस पीड़ा का कारण नहीं देख पाते कि ये पीड़ा आखिर किस कारण से है। वो महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि ये बताओ, जब तुम किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उत्पन्न होता है? वो व्यक्ति कहता है कि दया का भाव। फिर महात्मा उससे पूछते हैं कि यदि तुम किसी अमीर धनवान व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उठता है? वो व्यक्ति कहता है कि जब मैं किसी अपने जैसे धनवान व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं उससे और अधिक धन कमाऊं और अमीर बन जाऊं। तब महात्मा पूछते हैं कि और यदि तुम्हारे सामने व्यक्ति तुमसे अधिक धनवान है तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उठता है? तब वो व्यक्ति कहता है, तब मुझे लगता है मैं कैसे भी करके स्वयं से उसे पीछे छोड़ूं, उसे आगे ना बढ़े। फिर वो महात्मा कहते हैं
कि जब तुम उस सामने वाले व्यक्ति की बराबरी नहीं कर पाते तब तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? वो व्यक्ति कहता है, तब मुझे उस व्यक्ति से ईर्ष्या होने लगती है। तब वो महात्मा कहते हैं कि बस इसी तरह ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का अर्थ होता है अधूरापन। जब तुम्हें ये लगने लगे कि सामने वाले के जीवन में कोई कमी नहीं है, तब तुम उस व्यक्ति